अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ से ताहिर अब्बास बलोच आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हम लिया की मार्केट में मौजूद हैं। लिया की मार्केट से हम ये मालूमात हासिल करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से। इसके अलावा PTI की 3 साला कारकर्दगी क्या है और ताजर बिरादरी और दुकानदार हजरात इन 3 सालों को किस तरह देखते हैं, इन 3 सालों के नताइज को, इन 3 सालों के बाद क्या कारकर्दगी है, क्या तब्दीली है अवाम के ख़यालात में, अवाम की सोचों में, अवाम की इनकम में और अवाम की जो है मार्केट के हवाले से स्पेंडिंग्स में, अखराजात में क्या क्या तब्दीलियाँ हैं। आज हम इन मार्केट में मौजूद दुकानदारों से ये चीज़ें पूछेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। तो सबसे पहले आज हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे व्यूज़ उनके जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सलीम हैदरी। अच्छा सलीम हैदरी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि PTI के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आपको इन 3 सालों में क्या तब्दीली नज़र आती है? मार्केट की रेशो क्या है, महंगाई है, महंगाई नहीं है, क्या कुछ आपको नज़र आता है? 3 साल मुकम्मल होने के बाद महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 70 साल के रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। तो इसलिए इन हुक्मरानों को चाहिए कि जितना हो सके इस महंगाई को कम करें ताकि अवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान खुशहाल हो। अच्छा हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि महंगाई के अलावा इस हुकूमत के कुछ कारनामे ऐसे हैं जो आपको पसंद आए? कुछ इस हुकूमत ने अच्छे काम भी किए हैं, जैसे तालीमी निसाब यकसां गरीब और अमीर के लिए बराबर की तालीम, ये अच्छा स्टेप हुकूमत ने उठाया है। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हुकूमत ने बनाए हैं, जैसे एहसास प्रोग्राम हो गया जो आवाम के रिलीफ मिल रहा है। ऐसे प्रोग्राम आवाम के लिए खुशाइंद हैं और इंशाल्लाह हुक्मरान उम्मीद काफ़ी है ऐसे प्रोग्राम करते आएंगे। इसके अलावा आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान का अहम तरीन दिन, पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस हवाले से कोई पैगाम हमारे नाज़रीन के नाम या पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम देना चाहिए? जी, आज 6 सितंबर है और आज के दिन भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला किया था सन 1965 में। तो पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान थे उन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था हिंदुस्तान की फ़ौज को, वो पीछे भाग गए और कई उनके फ़ौजी भी जहन्नम वासिल हुए और हमारे पाकिस्तान के फ़ौजियों को और पाकिस्तान को फ़तह कामयाबी हुई अल्लाह ताला के शुक्र से। और हम पाक आर्मी को सलाम पेश करते हैं कि ऐसे बहादुर जो हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं और हम उनकी कदर भी करते हैं। जी सर, आपका नाम? खालिद रब्बानी। खालिद रब्बानी साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि PTI की 3 साला कारकर्दगी के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या तब्दीली आई है, क्या मसाइल हैं, क्या बेहतरी है? बेहतरी तो आप कह लें कि थोड़ी सी आई है कि जैसे कोरोना का मसला है, कोरोना में बड़ी इनकी तवज्जो है, लोगों को भी अवेयरनेस दे रहे हैं और जो भी उनको ज़रूरत है वो कर रहे हैं। बाकी महंगाई के हिसाब से महंगाई आपके सामने है। यौम दिफा पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत दिन, इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं कहता हूँ कि जी ये तो हमारे लिए तारीख़ है, हमारे लिए आने वाली नस्लों के लिए कि हम हमारे जो बॉर्डर पे फ़ौजी साहिबान, हमारी जो पाक फ़ौज है वो कुर्बानियाँ दे रही है। हम लोग तो सुकून से सो रहे हैं, लेकिन वो लोग जाग के अपनी जानें दे के वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और 1965 में भी यही कुछ हुआ कि हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया, ये पाक फ़ौज ही थी जिसने इस मुल्क को बचाया। उन्होंने अपनी जानें दी, टैंकों बम बांधकर टैंकों का हमला रोका, जो तारीख़ में इतना बड़ा हमला टैंकों की जंग कहीं नहीं हुई जो सियालकोट में हुई थी, कि फ़ौजियों ने अपने जिस्मों पे बम बांधे और उन टैंकों की जो यलगार थी उसको रोका और इंडिया को शिकस्त दी। आज हम देखें कि हमारा मुल्क एक एटमी पावर है और हम खित्ते के अंदर, अब आप अफ़गानिस्तान को ले लें कि अफ़गानिस्तान में जैसे एकदम तारीख़ चेंज हुई है कि वो ताकतें जो सिर्फ मुसलमानों को मार रही थी, उनका मकसद ही यही था कि मुसलमान मरना चाहिए, चाहे वो अफ़गानी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो लिबनानी है। रिस्क का वादा खुदा का है कि रिस्क तो उनको मिलना है, वो किसी भी सूरत में मिले। ये इमदादें बंद कर दें, कुछ भी कर दें, इससे कुछ नहीं होगा, इनको जो है शिकस्त होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, हमारे नाज़रीन को बताइए कि PTI की मौजूदा हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, इसमें आपको क्या तब्दीली नज़र आती है, क्या बेहतरी है, क्या मसाइल हैं? बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं।
लूटा हुआ पैसा मुल्क वापसी आ रहा है, इमरान खान चोरों को पकड़ रहा है। इंशाल्लाह अब थोड़ी सी बात महंगाई है, ये भी इंशाल्लाह इमरान खान अब कंट्रोल करेगा। अच्छा, इस हवाले से आप यौम दिफा पाकिस्तान आज का खूबसूरत दिन है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यौम दिफा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा दिफा किया था अपने मुल्क के लिए, और जानों के नज़ारे पेश किए थे हमारी पाक फौज ने, और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था, और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से हमारे शहीद हुए थे। अच्छा, कोई किसी को अपने जानने वाले को, देखने वाले को, कोई आपका दोस्त देख रहा हो, उसे कोई पैगाम देना चाहेंगे? किसी ख़ास दोस्त को कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि वो अच्छे काम करें और मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा सोचें। अच्छा, आप अर्तुगरुल ड्रामा देखते हैं? जी, मैंने पूरे 7 सीज़न देख लिए हैं अर्तुगरुल के। अब इंतज़ार है भी तीसरा सीज़न कब आएगा नेक्स्ट, उसके बाद वेट कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, उसको देखने के बाद आप में क्या तब्दीली आई है? तब्दीली ये है कि बहुत मतलब वो इस्लामी ड्रामा था, अच्छा ड्रामा था, नमाज और उसमें दर्स दिया गया है और कुरान पाक का दर्स दिया गया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम सर? मोहम्मद वसीम। अच्छा, मोहम्मद वसीम साहब, हमारे नाज़रीन को बताइए कि 3 साल कारकर्दगी पाकिस्तान हुकूमत की, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट हुकूमत PTI की है, तो आपको 3 सालों के बाद क्या नज़र आता है? मार्केट में क्या तब्दीली है, क्या बेहतरी है, क्या मसाइल? मसला मसाइल ये है कि 3 साल के अंदर एक तो कोरोना भी है उसके साथ, और महंगाई का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है आवाम के ऊपर। बहरहाल एक तरफ ये देखा जाता है कि शायद वो हमारे लिए बेहतरी कर रहा हो, इमरान भाई बेहतर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बाकी हालात व वाक़यात के साथ अभी कुछ मामला कुछ बहुत ही पेचीदा जा रहे हैं। अच्छा, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक अहम तरीन दिन है, 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें, पाक आर्मी को कोई पैगाम देना चाहें? पाक आर्मी हमारे लिए बहुत बेहतर है माशाल्लाह, फौजी भाई हमारे लिए, उनके लिए पैगाम है, तो वेलकम।